कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नंबर की स्थिति के अनुसार सेल को हाईलाइट करना। जैसे कि पहले है ग्रेटर देन। अब यदि मुझे इस सेल में से ज़्यादा वैल्यू वाली संख्या को हाईलाइट करना है तो इसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। यहाँ से मैं हाईलाइट सेल रूल पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ग्रेटर देन पर क्लिक करूंगा तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट ही कंडीशन को ले लिया है। अब यहाँ पे कंडीशन है 10-50, तो 10-50 से जितनी भी ऊपर की संख्या है उसने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि 842 से जितनी भी ऊपर की संख्या है उनको ये हाईलाइट कर दें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 842। अब 842 से जितनी भी ऊपर की संख्या है इसने उसको हाईलाइट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि 703 से जितनी भी ऊपर की संख्या है उनको हाईलाइट कर दे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 703 और इसने 703 की जितनी भी ऊपर की संख्या है उसको इसने हाईलाइट कर दिया। हम चाहें यहाँ से इसका कलर बदल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ येलो, तो इसने सेलो को येलो कर दिया। अब दूसरा है लेस देन। यदि मुझे इनमें से कम वैल्यू वाली संख्या को हाईलाइट करना है तो इसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। यहाँ से मैं लेस देन पर क्लिक करूंगा। अब इसने बाय डिफ़ॉल्ट ही कंडीशन को ले लिया है। अब इसमें है 454 कंडीशन, तो इसने 454 से जितनी भी नीचे वैल्यू की संख्या है उसने इनको हाईलाइट कर दिया है। अब यदि मैं चाहता हूँ कि 654 से जितनी भी नीचे की संख्या है ये हाईलाइट हो जाए तो मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ 654। अब 654 से जितनी भी नीचे की संख्या है इसने उसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे मैं कलर देता हूँ लाइट रेड और से ओके। अब बात करते हैं बिटवीन। यदि मैं चाहता हूँ कि इनमें से दो संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्या है उनको ये हाईलाइट कर दे तो इसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। यहाँ से मैं बिटवीन पर क्लिक करूंगा। अब इसने 904 और 1804 के बीच जितनी भी संख्या है उसने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि 654 और 1454 के बीच जितनी भी संख्या है इनको ये हाईलाइट कर दे तो मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ 654। और दूसरी है 1454। तो यहाँ पे देखेंगे कि 654 और
54 के बीच जितनी भी संख्या हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। यहाँ पर मैं कलर देता हूँ ग्रीन। अब है इक्वल टू। यदि मुझे इनमें से उन संख्याओं को हाईलाइट करना है जो बराबर हैं, तो मैं इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ से मैं जाऊंगा इक्वल टू। अब यहाँ पे हम वो संख्या लिखेंगे जो बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले 564। तो यह संख्या बराबर है और को मैं कलर दे देता हूँ येलो। अब मैं दूसरी संख्या यहाँ पे लिखता हूँ 589 89। तो ये संख्या यहाँ पे बराबर है और इसको मैं कलर देता हूँ ग्रीन और से ओके कर। अब आते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ से मैं जाता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेंट में। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है गौरव, तो गौरव कहाँ पे है, तो उसने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा जैस्मिन। जैस्मिन, तो जैस्मिन कहाँ पे है, वो इन सेलों को हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ये वाला और दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर की जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ से मैं जाता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेंट में। अब मुझे यहाँ पे लिखना है नीतू। तो नीतू मैं यहाँ पे लिखता हूँ। नीतू के जितने भी सेल हैं यह उनको हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसमें कलर देता हूँ येलो। तो हम इसके द्वारा यह पता लगा सकते हैं कि हमने इसमें एक नाम को कितनी बार लिखा है। अब आते हैं डुप्लीकेट वैल्यू में। अब यदि मुझे इसमें यह पता लगाना है कि कौन सा नाम डुप्लीकेट है, मतलब कि 2 बार लिखा हुआ है या उससे ज़्यादा बार लिखा हुआ है, और कौन सा नाम यूनिक है, तो इसके लिए मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ से मैं जाऊंगा डुप्लीकेट में। अब डुप्लीकेट में जो नाम डुप्लीकेट हैं इसने उसको हाईलाइट कर दिया है। अब जो नाम यूनिक है कौन है देखते हैं। जैसे ये नाम यूनिक है, पहले जो डुप्लीकेट है उनको मैं यहाँ से मैं ग्रीन कर देता हूँ और इनको ओके कर देता हूँ। अब मैं फिर की जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ से फिर डुप्लीकेट में जाता हूँ और यहाँ से फिर मैं यूनिक नाम को लेता हूँ और इनको मैं रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नाम डुप्लीकेट है वो नाम को ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है और जो नाम यूनिक है यानी अलग है उसको यहाँ पर रेड में हाईलाइट किया हुआ है। अब आते हैं डेट ऑकरिंग पे। इसके द्वारा हम डेट को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ से मैं जाऊँगा डेट ऑकरिंग पे। अब इसने जो कल की डेट थी उसको
इसने ढूंढ लिया है, तो मैं इस डेट को मैं कलर देता हूँ रेड। अब फिर कि इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर कि जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ से हम फिर कि जाएंगे डेट ऑकरिंग पे। अब मुझे इसमें आज की डेट ढूंढनी है, तो उसके लिए मैं टुडे पे क्लिक करूँगा। तो इसने आज की डेट ढूंढ ली है। अब मैं यहाँ पे इसको कलर देता हूँ ग्रीन और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फिर कि हम जाएंगे, फिर कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ से डेट ऑकरिंग पे जाएंगे। अब मुझे टुमारो की डेट ढूंढनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं टुमारो पर क्लिक करूँगा। तो इसने टुमारो की डेट ढूंढ ली है। इसी तरह हम यहाँ से इन लास्ट डे की डेट भी ढूंढ सकते हैं, लास्ट वीक की डेट को भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इनमें से भी आपको कोई सी भी डेट ढूंढनी है तो हम इनके द्वारा हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। और इसको मैं कलर देता हूँ येलो। तो